आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत कोरियन स्टाइल बेबी गर्ल आउटफिट जिसमें टॉप और टूलिप पैंट की मुकम्मल कटिंग और सिलाई आसान तरीके से सिखाई गई है। ये ड्रेस खास तौर पर 3 से 4 साल के बच्चियों के लिए और सबसे अच्छी बात ये है कि ये डिजाइन बिगनर के लिए स्पेशल आसान बनाया गया है। यानी अगर आप पहली बार भी सिलाई कर रहे हैं तो आप बहुत आसानी से ड्रेस बना सकते हैं। अगर आपको ऐसे मजीद खूबसूरत डिजाइन चाहिए तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और ये बहुत ही आसान और ट्रेंडिंग बेबी आउटफिट है। फैब्रिक आप लोगों के सामने है। ये बड़े ड्रेस से बचा हुआ फैब्रिक है जिससे हम ये 3 से 4 साल की बच्ची का इजीली साइज क्रिएट करेंगे। फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो 8 से 9 इंचेस तक है। मतलब अगर डबल करें और लंबाई 26 है तो चौड़ाई फैब्रिक की बहुत ज़्यादा कम है। हमारे पास ये फैब्रिक है, हम इसे इस तरह कलियों में कट करेंगे और फैब्रिक के चारों साइड पर 4 पीसेस को स्टिच कर लेंगे, जिससे हमारे जो फ्रॉक या टॉप की जो चौड़ाई है, घेर है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर जो हमने कली कट की थी उस कली को स्टिच करेंगे। ये आप लोगों को एक कली की स्टिचिंग दिखाई गई है, बाकी मैं आउट ऑफ कैमरा चारों स्टिचिंग कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें, इससे मेरे न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलता रहेगा। इस तरह हमने ये अपने फ्रॉक की साइड पर घेर के लिए जो ज्वाइंट अटैच किया है वो लग चुके हैं। चारों पीसेस आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से हमने हाफ इंच तक की हल्की सी गुलाई कर दी थी और यहाँ पर हम बाजू के लिए 2 इंच की चौड़ाई और 6 इंच की लंबाई रखी है जस्ट। और इस तरीके से हमने बाजू बहुत ही आसानी के साथ कट कर लिया है। यहाँ से हमने हाफ इंच तिरछाई में कट किया है और इस जगह पर हम फिटिंग के लिए फैब्रिक को कट करेंगे, जिससे हमारी जो कलियाँ कट की थी वो भी आसानी से फैब्रिक में मर्ज हो जाएंगी और सेपरेटली नहीं लगेंगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हम 2.5 इंच का दोनों तरफ निशान लगाएंगे और इस 2.5 इंच के बाद जो हमारा इनर में फैब्रिक है हम उस पर बारीक बारीक प्लेट्स डालेंगे। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आप थोड़ी बड़ी प्लेट भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी बड़ी प्लेट होंगी तो इसकी लुक और ज़्यादा प्यारी लगेगी। ओवरऑल लुक माशाल्लाह ड्रेस की बहुत ज़्यादा प्यारी है। आप लोगों को ड्रेस की फाइनल लुक किस तरह की लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हम इस रेडी फैब्रिक को 10 इंच का करेंगे। 10 इंच तक की इसकी चौड़ाई रखेंगे। यहाँ पर अभी हाफ इंच है, मैं थोड़ी सी और सिलाई लगा दूँगी। यहाँ पर हमारी प्लेट्स जो हैं वो रेडी हो गई हैं। अब हम इन प्लेट्स को अपनी शेप में जैसे ऊपर से जितनी जितनी हमने प्लेट सेट की हैं उतनी नीचे तक सेट करके आयरन करते जाएंगे और इन प्लेट्स को एक दफ़ा हम फिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इसी तरह आपको और किस डिज़ाइन में ड्रेसेस देखना पसंद करते हैं आप लोग ज़रूर बताइए। यहाँ पर जो नेक है वो चौड़ाई 3.25 इंच और लंबाई 3 इंच रखी है। दोनों लाइंस मिलाई हैं, उनको हल्का सा कर्व दिया है। इसके बाद हम हाफ इंच का निशान लगाएंगे। इससे ज़्यादा हमने बुकरम कट नहीं करना क्योंकि बहुत ज़्यादा बुकरम सख्त होता है और बच्चों को इरिटेट करता है। तो जितनी ज़्यादा हो सके अपने ड्रेसेस को आसान बनाएं और इजीली कटिंग करें, मेजरमेंट करें और स्टिचिंग तो इसकी बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसी तरह जो मेजरमेंट हमने फ्रंट नेक के लिए ली थी वही चौड़ाई में 3.25 इंच के करीब हमने चौड़ाई और 1.5 से 2 इंच तक हमने लंबाई रखी है। ये हाफ इंचेस हमने मार्जिन का छोड़ा है, उसके बाद हमने इसे कट कर लेना है। ये हमारा बैक नेक भी उसी के अकॉर्डिंग रेडी हो गया है। इस तरीके से आपको नेक लगाने की बहुत ही आसान टिप्स मिलेंगे और आप लोगों नेक लगाने का प्रोसेस पूरा वॉच करिएगा। आप लोगों को वो टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी जो आप लोगों को कहीं और नहीं मिलेंगी। इस वीडियो में इतनी सफाई के साथ फ्रंट और बैक नेक लगे हैं कि माशाल्लाह ड्रेस जो है वो ब्रांडेड लग रहा है। यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक नेक को पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद हम इनका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसे कट करेंगे, हल्के हल्के से नोचेस लगाएंगे ताकि हमारे फैब्रिक की जो फोल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा आसान हो। यहाँ पर फैब्रिक फोल्ड आप किलो की मदद से भी कर सकते हैं। मैंने आज स्टिचिंग की मदद से किया है क्योंकि मोस्टली मैं आप लोगों को किलो की मदद से
फोल्ड करके दिखा रही होती हूँ। यहाँ से वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हमने छोटा सा फैब्रिक लिया है, इसे 4 फोल्डिंग में करेंगे और बारीक सी डोरी बना लेंगे। अगर आप लोग निकालने वाली डोरी बनाना चाहते हैं तो आप लोग वो भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके में छोटी सी डोरी इस तरीके से डोरी बनाना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने नेक को जिस जगह पर हमने डोरी को फिक्स करना है वहाँ से हल्का सा फैब्रिक फोल्ड करके हमें मेजरमेंट का हिसाब मिल गया है। हमने डोरी को नेक की तरफ करके रखना है और एक स्टिच लगा देनी है। आज मैं आप लोगों को स्टिचिंग की मदद से दिखा रही हूँ। अगर आप लोग ग्लू यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से भी स्टिचिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमने फ्रंट नेक जो है वो पेस्ट कर लिया है फैब्रिक पर ग्लू की मदद से, क्योंकि प्लेट्स ऐड हुई हुई हैं तो हम जितना हो सके नेक को फिक्स करेंगे ताकि हमारा जो नेक है, हमारा जो प्रोसेस है वो आसान हो जाए और हमारी प्लेट्स जो हैं वो खुले ना। यहाँ पर हमने नेक का भी सेंटर कर लिया है और हम यहाँ पर फैब्रिक का सेंटर करके भी एक क्रीज बना रहे हैं। अब जो हमने नेक का सेंटर किया था, नेक में हल्की हल्की सी ग्लू लगा देंगे ताकि हमारा जो नेक है वो इजीली फिक्स हो जाए। जो हमने क्रीज ऐड की थी, क्रीज के ऊपर हम नेक को रखेंगे और पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और बुकरम के साथ साथ हम सिलाई लगाते जाएंगे। ऐसे ही हमने बैक नेक कंप्लीट करा है और इसी तरीके से हम फ्रंट नेक को कंप्लीट करेंगे। आज मैं नेक विदाउट आयरन और बहुत ही ज़्यादा सफाई और नफासत के साथ बनाकर दिखाऊंगी। यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करा, हल्के हल्के नोचेस लगाए। अब हमने फैब्रिक को सीधा किया है नेक को, जो कि सीधी साइड पर आएगा। साथ ही हमने लेसेस को रखते हुए सिलाई लगाना स्टार्ट कर दी है। ये सीक्वेंस वाली लेस है जो कि प्लेन ड्रेस पर बहुत ही यूनिक और प्यारी लग रही थी। आप लोगों को यहाँ तक ड्रेस कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसी तरह हमने बैक साइड के फैब्रिक को कट किया, हल्के हल्के नोचेस लगाए और फैब्रिक जो है वो हमने नेक को प्लेन कर दिया। यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि मैंने इस तरह फ्रंट और बैक नेक को रखा है। फ्रंट नेक जो कि हमारा स्टिच हो चुका है, बैक नेक को हम फ्रंट नेक के ऊपर लेकर आएंगे और इस तरीके से हम शोल्डर पर स्टिच लगाएंगे। इस तरीके से ना हम इसे शोल्डर पर स्टिच लगाएंगे। ये पॉइंट आप लोग मिस मत कीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही यूनिक लगता है। इससे हमारे शोल्डर और नेक दोनों में बहुत ही ज़्यादा सफाई आती है। अगर आप लोगों को ये टिप्स अच्छी लगती हैं तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह मज़ीद इंटरेस्टिंग टिप्स लेकर हाजिर होती रहूँ। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हमने बैक नेक को बहुत ही आसानी से सीधा किया और अब हम जस्ट एक सिलाई के साथ बैक नेक को फिक्स कर लेंगे। हमारा जो नेक है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक बना है और बिल्कुल नीट और क्लासी लग रहा है, जिस तरह मोस्टली ब्रांडेड के ड्रेस होते हैं। ब्रांड ड्रेसेस में इसी तरह स्टिचिंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा सफाई और नफासत के साथ होती है। तो आप लोग भी घर में बहुत ही ज़्यादा सफाई और नफासत के साथ ड्रेसेस क्रिएट कर सकते हैं। बस छोटे छोटे टिप्स माइंड में रखें और उन्हें फॉलो करें। अब यहाँ पर हम बाजू के लिए मगज़ी रेडी कर रहे हैं। ये तकरीबन 1.5 इंच का फैब्रिक था। चूँकि हमारे पास फैब्रिक कम है तो हम इसे बहुत बारीक मगज़ी बनाएंगे। अगर फैब्रिक ज़्यादा हो तो थोड़ी मगज़ी ज़्यादा भी रख सकते हैं। दोनों साइड से फोल्ड करके सेंटर से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए लेस को रखेंगे। यहाँ पर आप लोग भूलेंगे कि ये इस जगह पर भी मैं बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले लेस को मेजर किया था। ये भी बड़े ड्रेस से बची हुई लेस थी। पहले मैंने लेस को मेजर किया, चूँकि ये तकरीबन 4 से 5 इंच कम पड़ रही थी। तो मैंने अब उसके बाद मैंने ये जुगाड़ लगाया कि मैं इस लेस को स्टिचिंग जो हमारी सिलाई होती है उसकी जगह छोड़कर इस्तेमाल करूँगी। यानी हम सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए दोनों बाजुओं में इस तरीके से इस लेस को लगा लेंगे। इस तरह हम थोड़ी चीज़ को भी बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं और हमारी जो चीज़ है वो भी पूरी हो जाएगी और हमारा जो ड्रेस है वो भी माशाल्लाह बहुत प्यारा लगेगा। यहाँ पर हमने 10 इंच का
फिटिंग के लिए निशान लगाया है जहाँ पर हम इलास्टिक ऐड करेंगे। आज मैं इलास्टिक के लिए कोई पट्टी वगैरह ऐड नहीं करूँगी। आज मैं जस्ट इलास्टिक को रखूँगी और स्टिच लगा दूँगी। हमने फ्रंट और बैक दोनों साइडों पर इलास्टिक लगा दिया है। मैंने यहाँ पर 14 इंच तक इलास्टिक लिया है। ये इलास्टिक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्ट्रेचेबल है। तो आप लोग भी इसी तरह बच्चों के लिए बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें यूज़ किया करें ताकि हमारी जो प्रिंसेस हैं वो इरिटेट ना हो। इस तरह हम इलास्टिक को स्ट्रेच करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अगर आप लोगों को कोई भी पॉइंट मुश्किल लगा हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की रहनुमाई ज़रूर करूँगी। बैक साइड पर भी हमने ऐसे ही स्ट्रेच करते गए और इलास्टिक को इंसर्ट करते गए। यहाँ पर हमने बाजू दोनों बाजू को इकट्ठा किया है ताकि हम इसकी बाजू और फिटिंग की सिलाई लगा सकें। एक दफ़ा हम इस पर पक्का कर लेंगे ताकि हमारी जो सिलाई है वो खुले ना। अब हम इसकी फिटिंग कर देंगे। यहाँ पर अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो मोस्टली ऐसा होता है कि पहले लेस लगाते हैं, बाद में फिटिंग वगैरह की सिलाई लगाते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को फॉलो नहीं करती। मैं पहले फिटिंग वगैरह लगाकर हर चीज़ रेडी कर लेती हूँ और उसके बाद ही मैं लेसिस को यूज़ करती हूँ। अब आप देखेंगे कि हमने सीधे फैब्रिक पर उल्टी लेस रखकर सिलाई लगाई है। इस तरीके से चाहे अम्ब्रेला कट हो चाहे दूसरा, हमारे जो फोल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। क्योंकि हमारी मेन पॉइंट जो है हमारी लेस कम थी तो हमने उसे भी पूरा करना था। अगर हम उस तरह जोड़ों में लगाते फिर हमारी फिटिंग में बहुत ज़्यादा हमारी जो लेस है मेन सिलाई में बहुत ज़्यादा ज़ाया होती। तो उससे बचने के लिए मैंने पहले साइड से सिलाइयाँ लगाई हैं। फ्रॉक कंप्लीट करने के बाद मैंने जस्ट ऊपर से लेसिस को रखा है और स्टिच कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी जो लेस है वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हुई और आसानी से कंप्लीट हो गई है, बल्कि हमारी जो लेस है वो ज़ाया होने के बजाय थोड़ी सी बच चुकी है। और उस तरह हमने जब मेजरमेंट की थी तो हमारी जो लेस थी वो कम पड़ रही थी। यहाँ पर हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और फाइनल स्टिच लगा देंगे। आप लोगों ने देखा मैंने किस तरह लेसेस को पूरा किया, कम कपड़े में किस तरह बहुत ही घेर वाला प्यारा सा फ्रॉक रेडी किया। इसी तरह आप लोग भी छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करते हुए अच्छे से ड्रेस बना सकते हैं। यहाँ पर हम टूलिप पैंट्स या टूलिप ट्राउज़र की तरफ आते हैं जिसकी लंबाई 26 है और चौड़ाई जो है वो 9 इंचेस है। यहाँ जो हमने पोंचे के लिए निशान लगाया वो 7.5 इंचेस है, लेकिन मोस्टली इसकी कटिंग नहीं होती। मैं मोस्टली कटिंग नहीं करती, लेकिन इस ट्राउज़र की मैं कटिंग करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसके लिए जो इलास्टिक लिया वो हमने 11 इंचेस लिया, अगर उसे डबल करेंगे तो 5.5 इंचेस बनता है। यहाँ पर ये ड्रेस जो सा है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक और ट्रेंडी लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें और एक अच्छा सा कमेंट तो ज़रूर दे दिया करें ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद इस तरह के ड्रेसेस ला सकूँ। आसन की सिलाई कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हम नेफे की सिलाई लगा रहे हैं। नेफे की सिलाई बहुत ज़्यादा आसान और इजी तरीके से लगाई जा सकती है। यहाँ पर हमने जस्ट थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा, अब हम नीचे पोंचे की तरफ आ रहे हैं। पोंचे से हमने इतना ज़्यादा फैब्रिक को फोल्ड किया है क्योंकि हमने इसमें इलास्टिक इंसर्ट करना है। अब फ्रंट से हम 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए दोबारा से एक और सिलाई लगाएंगे। अब हमने ये जो 2 सिलाइयाँ लगाई हैं इसके अंदर हम इलास्टिक ऐड कर रहे हैं। इलास्टिक चूँकि हमने 5.5 इंच लिया था, मैं मेजरमेंट आप लोगों को पहले दिखा चुकी हूँ। एक साइड से हम हल्का सा टांका लगा देंगे ताकि हमारा जो इलास्टिक है वो बाहर ना निकले। अब हम दूसरी साइड इस पर रखेंगे और पहले एक दफ़ा हम इलास्टिक को फिक्स करेंगे और फिर हम यहाँ पर एक फाइनल सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारी जो सिलाई है वो मजबूत भी हो जाएगी। और अब हम शलवार को अपनी कंप्लीट करेंगे। फाइनल लुक आप लोगों के सामने है। माशाल्लाह ड्रेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा पहना हुआ प्यारा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा?